हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। वंदे हम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् सुभद्राय सर्वजीवकृपाब्धये गुरु शिक्षा सदाचार पालकाय नमस्तुते। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुहं लंघते गिरिं, यत्कृपाहं तं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्री चैतन्य ईश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भगवान रामचंद्र जी के एक बहुत ही विशेष भक्त तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। और तुलसीदास जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की इन कलयुग के जीवों के लिए। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो भविष्य पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया कि महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो कलयुग में तुलसीदास बन के आए। क्योंकि रामायण जो है वो तो त्रेता युग में लिखी गई थी, जब भगवान रामचंद्र जी इस भौतिक जगत में उपस्थित थे, अपनी लीला को प्रकट कर रहे थे। उससे पहले ही वाल्मीकि जी ने निषाद पक्षियों को देख के इस श्लोक के आधार पे पूरी रामायण की रचना की थी। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वती समा, यत कोचित मिथुनादेगम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक के आधार पे जब उन्होंने दो क्रोच पक्षियों को देखा था, तो वहां से उनको वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली। और भविष्य पुराण में लिखा है कि वही वाल्मीकि जी उसी रामायण को सबके लिए उपलब्ध कराने के लिए, सरल भाषा में उपलब्ध कराने के लिए, वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बन के आए। और रामायण जो वाल्मीकि जी की है उसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा श्लोक है। क्योंकि भगवान अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्प में रामचंद्र जी भगवान आते हैं और अपनी लीला करते हैं। तो उस पूरी रामायण के, जब भी भगवान रामचंद्र जी जिस भी कल्प में आए, अलग अलग दृष्टांतों को इकट्ठा करके लिपिबद्ध करके वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी रामायण, और तुलसीदास जी ने कलयुग में आके उस रामायण को कौन सी भाषा में लिखा, कोई जानते हैं? अवध भाषा, अवधी भाषा। हाँ, अवध भाषा में। तो तुलसीदास जी को जब वो वाल्मीकि थे त्रेता युग में, उन्होंने एक बार रामायण लिख दी थी, तो दोबारा तुलसीदास बन के क्यों आना पड़ा और रामायण की रचना रामचरितमानस के रूप में क्यों करनी पड़ी? इसके पीछे भी एक कथा है पुराण में कि त्रेता युग में एक बार हनुमान जी ने अपने नाखूनों से, यहाँ पे तो कोई ताड़ के पत्र दिखाए गए हैं,
लेकिन ऐसा नहीं था। हनुमान जी ने पत्थरों की शिलाओं पे, पत्थरों की शिलाओं को, जैसे टाइल्स होती है ना घरों में यूज करते हो तो बहुत पतली होती है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पत्थरों की शिलाओं पे हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी की गाथा को लिख दिया था। और वाल्मीकि जी तो उस समय भी उपस्थित थे। तो वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी की रामायण को देखा तो उन्होंने देखा कि ये रामायण तो मेरी लिखी हुई रामायण से लाख गुना बहुत अच्छी है, लाख गुना इसमें अधिक दृष्टांत है, और सही से हनुमान जी ने हर दृष्टांत को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो तुलसीदास के मन में, सॉरी, वाल्मीकि जी के मन में भगवान की योजना से हनुमान जी के प्रति द्वेष आ गया। तो हनुमान जी तो जानते थे, तो हनुमान ने पूछा कि क्या हुआ, तुम मेरी रामायण को देख के आश्चर्यचकित तो हो? बोले मैं आश्चर्यचकित तो हूँ, प्रसन्न तो हूँ, लेकिन मुझे एक दुख भी है। तो हनुमान जी को बोले वाल्मीकि कि मुझे ये दुख है कि जब लोग तुम्हारी रामायण और मेरी रामायण को तुलना करेंगे ना, तो सब लोगों को तुम्हारी रामायण बहुत अच्छी लगेगी, तो मेरी रामायण जो मैंने लिखी है इसको लोग जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारी रामायण के सामने मेरी रामायण जो है वो फीकी पड़ जाएगी। तो हनुमान जी बोले बताओ फिर मेरे को क्या करना है। तो वाल्मीकि जी बोले आपने जितने भी पत्थरों पे भगवान रामायण की गाथा, भगवान रामचंद्र जी की गाथा लिखी है, उन सारे पत्थरों को उठा के समंदर में फेंक दो। तो हनुमान जी बोले ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं सारे पत्थरों को समंदर में फेंक देता हूँ। फेंक दिया। लेकिन हनुमान जी ने जब वाल्मीकि जी की रामायण देखी तो हनुमान जी बोले कि मेरी रामायण में तो बहुत सारे दृष्टांत मैंने लिख रखे थे, तुमने तो वो सब नहीं लिखे। तो ये क्या तुमने किया, तुमने तो कलयुग की जीवों की तरह, हनुमान जी तो जानते हैं ना अलग अलग युग में क्या जीवों का स्वभाव हो गया होगा। तो हनुमान जी बोले वाल्मीकि को कि तुमने तो कलयुग के जीवों की तरह दो चीजों को ईर्ष्या के कारण तुलना की है, कंपेयर किया है, मेरी रामायण को और अपनी रामायण को। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि मैंने जिस भाव से रामायण लिखी थी उसी भाव को लिखने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा तुलसीदास के रूप में कलयुग में। तो वाल्मीकि जी बोले ऐसा मत करो। बोले नहीं, तुमको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन तुमने मेरी रामायण को देख के हर्ष प्रकट किया था, इसलिए मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी वो रामायण जो है, जो तुम कलयुग में लिखोगे रामचरितमानस, वो इस युग में, त्रेता युग में, तो तुमने जो रामायण लिखी है उससे भी ज्यादा फेमस होगी। तो जब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को ऐसा बोला तो फिर वो बहुत प्रसन्न हो गए, और फिर ये निश्चित हो गया कि कलयुग में वाल्मीकि जी क्या बन के आएंगे? हम्म। तुलसीदास, तुलसीदास प्रभु जी। हाँ, तुलसीदास बन के आएंगे। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश, यूपी में राजापुर गांव में हुआ। और राजापुर कहाँ, गांव कहाँ पे है? चित्रकूट और प्रयाग के बीच में जो रास्ता जाता है, जिस रास्ते पे भगवान रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण वनवास के समय गए थे, उसी रास्ते में उनका गांव है उत्तर प्रदेश में, राजापुर। और उनकी माता का नाम फुलसी देवी था, और पिताजी का नाम था आत्माराम। लेकिन उनके बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई थी, तो वो प्रयागराज संगम में गए और प्रयागराज में भगवान की प्रार्थना की, भगवान की आराधना की। और कुछ समय के बाद तुलसी देवी को, आत्माराम की पत्नी, जो तुलसी राम की माता बनेगी आगे जाके, उन्होंने गर्भ धारण कर लिया।
और 12 महीने तक तुलसीदास अपने माँ के गर्भ में ही रहे। उनका जन्म जो है वो 12 महीने तक हुआ। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही 5 वर्ष के बच्चे की तरह दिखते थे। 5 वर्ष के बच्चे की तरह। और 5 बातें उनके जीवन में बहुत अलग थी। सबसे पहले, जैसे साधारण बच्चे जन्म के समय रोते हैं, तुलसीदास जी जन्म के समय बिल्कुल नहीं रोए। दूसरी बात, उनके मुख से राम का नाम निकल रहा था, बार बार राम 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 उनके मुख से निकल रहा था। और उनके मुंह में सारे के सारे 32 दांत कीड़ा होता है, कीट बोला गया है। मौजूद थे जन्म के समय। चौथी बात, वो 5 वर्ष के बच्चे लग रहे थे। पांचवी बात, जैसे ही दाई माँ ने उनकी गर्भनाल को काटा, तो दाई माँ को बहुत ही दिव्य स्वर जो है वो कानों में सुनाई देने लगी। शंख बिगुल ये सब ध्वनि उनके कानों में बजने लगी। लेकिन जब सब मेहमानों ने आके देखा कि तुलसीदास में ये 5 चीजें बहुत अजीब हैं, बहुत अलग सी है, तो उनको लगा कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, और कोई भूत जो है वो हमारे घर में जन्म ले लिया। तो जब बच्चे का जन्म हुआ, तो उनके पिताजी ने सोचा कि बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं। लेकिन सारे संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने बोला कि ऐसा बच्चा जन्म लेने के ना 3 दिन बाद ही चला जाता है इस संसार से, ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता है। तो आप ना अभी बच्चे के जन्म का फेस्टिवल मत बताओ, 3 दिन बाद मनाना। लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ, तुलसीदास की माँ जो थी हुलसी देवी, वो बहुत बीमार पड़ जाती है। उनका शरीर पूरा नीला पड़ जाता है। और उनको समझ में आ जाता है कि वो ज्यादा दिनों तक अब जीवित नहीं रह पाएंगे। तो 3 दिन जैसे ही बीतते हैं, तो हुलसी देवी अपनी एक दासी, जिसका नाम होता है चुनिया, चुनिया को बुला के उस बच्चे को उनके पास भेज देती है। क्योंकि हुलसी देवी को ये समझ में आ गया था कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद सब लोग मिलके मेरे बच्चे को मार डालेंगे, तुलसीदास को मार डालेंगे। तो इसलिए उसने पहले ही उस बच्चे को अपनी दासी चुनिया को दे दिया। और चुनिया ने 5 वर्षों तक, 5 वर्ष 5 महीने जन्म लेने के बाद तुलसीदास का पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया। लेकिन 5 वर्ष 5 महीने के बाद एक सांप काटने से चुनिया की भी मृत्यु होगी। अब तुलसीदास बिल्कुल अकेले पड़ गए, 5 वर्ष के बच्चे लगभग, और गांव में भटकने लगे। लेकिन गांव में कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष उनको खाना नहीं देता था। सब लोग सोचते थे कि ये बच्चा जो है वो बहुत मनहूस है, अच्छा नहीं है ये बच्चा, जो भी इसका पालन पोषण करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। पहले जिसने इनको जन्म दिया वो मर गई, फिर जिन दासी ने, चुनिया देवी ने इनको पालने की कोशिश की, वो भी मर गई। तो कोई भी उनको पानी भी पीने के लिए नहीं देता था। तो तुलसीदास पूरे गांव में भटकते रहते थे, पेड़ों के नीचे, जंगलों में भटकते रहते थे, भूखे प्यासे घूमते रहते थे। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, जब हमें कोई भी शरण नहीं देता, सब लोग हमारे जीवन में हमारी सहायता करने से हाथ खड़े कर देते हैं, तो फिर एक ही सहारा हमारे पास बचता है, वो है भगवान कृष्ण, भगवान राम का सहारा। तो तुलसीदास भी अपने पूर्व जन्मों के कारण
भगवान भगवान बोल के प्रार्थना करने लगे। तो जब तुलसीदास ऐसा कर रहे थे तो वो तो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त है। तो दूसरे जो भक्त है पार्वती जी और शिव जी, उनको तुलसीदास पे दया आ गई। और पार्वती जी एक बूढ़ी स्त्री का रूप लेके तुलसीदास को दूध पिलाने और खाना खिलाने आने लगी। बहुत समय ऐसे बीत गया। गांव वाले देख रहे हैं कि अभी तुलसीदास जगह जगह भटकता नहीं है, एक झोपड़ी में रहता है, इसको खाना पीना कौन देता है। तो गांव वालों ने छुप के देखा, तो देखा कि एक बूढ़ी औरत तुलसीदास को खाना खिलाने के लिए आती। तो सबने उन बूढ़ी औरत को पकड़ लिया, कौन हो तुम, कौन हो। लेकिन पार्वती जी जो बूढ़ी औरत बन के आती थी वहां से एकदम से अदृश्य हो गई। और गांव वालों के डर से पार्वती जी ने फिर तुलसीदास की सहायता करना बंद कर दिया। फिर से तुलसीदास अकेला पड़ गया। और जब पार्वती ने देखा कि तुलसीदास अकेला है तो वो अपने पति भगवान शिव से बोले लगी, स्वामी कुछ कीजिए ना, स्वामी कुछ कीजिए ना। देखो आपका भक्त, आपके प्रभु का भक्त तुलसीदास कैसे दर दर भटक रहा है, कोई उसको पानी भी नहीं दे रहा। भगवान शिव ने फिर एक योजना बनाई। नरहरिदास, चित्रकूट में नरहरिदास जो है एक साधु रहते थे। भगवान शिव उनके सपने में आए और नरहरिदास को बोला कि आप राजापुर गांव में जाओ और वहां पे एक बच्चा है जिसका नाम है तुलसीदास। उस बच्चे को चित्रकूट में लेके आओ। तो नरहरिदास जब गांव में गए तो गांव वालों से आज्ञा ली कि इस बच्चे को मैं अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, अपने गुरुकुल में ले जाना चाहता हूँ। तो गांव वाले बहुत खुशी खुशी तुलसीदास को उनके साथ भेजने के लिए राजी हो गए, क्योंकि गांव वाले तो ये चाह ही रहे थे कि जैसे कैसे तुलसीदास इस गांव से चला जाए, क्योंकि उसकी वजह से सब गांव वाले परेशान थे, दुखी थे। तो नरहरि उनको अपने आश्रम में ले आए, उनको व्याकरण और बाकी सब ग्रंथों का भी अध्ययन कराने लगे। तो जब बचपन में ही उनका जन्म हुआ था तो तुलसीदास ने राम का नाम बोला था, राम राम। तो उनके गुरु नरहरि ने उनको नाम दिया राम बोला। राम बोला उनको नाम दे दिया। तो सब लोग आश्रम में उनको राम बोला के नाम से जानते थे। और फिर उनके गुरु ने उनको उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अयोध्या भेज दिया। और अयोध्या हनुमान टीला में एक साधु रहते थे, उनके पास उनको व्याकरण पढ़ने के लिए, आगे की ओर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। तो जब तुलसीदास अपने गुरु के आश्रम में रह रहे थे अयोध्या में हनुमान टीला पे, तो अपने गुरु को अपने बचपन की कहानी बताने लगे। तो गुरु जी उनको बताने लगे कि तुम्हारी सहायता करने स्वयं पार्वती आती थी और नरहरि के सपने में भगवान शिव ने आके तुम्हारी रक्षा करने के लिए उनको भेजा है। तो जब ये सब तुलसीदास ने सुना तो तुलसीदास भगवान शिव और पार्वती के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए काशी काशी में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था उस समय, तो वेद पुराण और उपनिषदों का ज्ञान हासिल करने के लिए फिर तुलसीदास जी काशी में चले जाते। और काशी में एक रामानुजाचार्य के संप्रदाय के संत होते जिनका नाम होता है सनातन। तो सनातन के निर्देशन में वो महाभारत, इतिहास, संहिता, वेद पुराण, इनकी सबकी शिक्षा लेते हैं। और नरहरि भी कभी कभी
सनातन से मिलने आते हैं। तो नरहरि सनातन जब आपस में बात करते हैं तो सनातन फिर बाद में तुलसीदास से पूछते हैं, अच्छा तुम सुन पा रहे हो हम लोग क्या बात कर रहे थे? तो तुलसीदास उनकी बातों को यथा रूप में रिपीट कर देते थे। तो तुलसीदास जी जहाँ पे रहते थे जब छोटे बच्चे थे, तो वहां पे एक पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ पे एक प्रेत रहता था। तो तुलसीदास जी जब भी सरयू नदी में स्नान करने जाते थे तो एक मटका भर के उस पीपल के पेड़ में देते रहते थे हमेशा। और एक दिन एक पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने भगवान की प्रेरणा से, हनुमान जी की प्रेरणा से एक पाठ किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो जब हनुमान चालीसा का पाठ किया तो पीपल के पेड़ से जो प्रेत था, जिसका नाम था हरिहर, वो भी मुक्त हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो फिर कुछ समय के बाद नरहरि भी और सनातन भी, जो तुलसीदास के गुरु होते हैं, दोनों इस भौतिक संसार को छोड़ के चले जाते हैं। और तुलसीदास जी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत अकेले पड़ जाते हैं, और फिर वो फिर से अपने गांव जन्मभूमि में वापस चले जाते हैं और अपने माता पिता को ढूंढते हैं, सॉरी अपने पिता को और अपने परिवार को ढूंढते हैं। तो सारे गांव वाले बोलते हैं कि उनका पूरा का पूरा कुल जो है वो नष्ट हो गया। तो तुलसीदास पूछते हैं ऐसा क्यों हो गया? बोले एक साधु ने आके उनको श्राप दिया कि तुमने अपने पुत्र का त्याग किया। वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं तुलसीदास जी, राम भोला जी, तुमने उनका त्याग किया, तो अब तुम्हारे कुल का कुछ समय में विनाश हो जाएगा। तो आपके जाने के बाद 5 वर्षों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, पूरा परिवार जो है, पूरा कुटुंब जो है आपका, वो नष्ट हो गया। तो तुलसीदास जी बहुत दुखी हुए, और फिर गांव वालों ने उनसे प्रार्थना की, और गांव वालों ने उनके लिए एक कुटिया बना के दे दी गांव में। तो तुलसीदास जी वहां पे रहते थे और भगवान राम का भजन करते थे। तो जब वो धीरे धीरे बड़े हुए, यमुना नदी थी उनके गांव में, तो उत्तर प्रदेश में, तो यमुना नदी के दूसरी तरफ एक ब्राह्मण रहते थे, और उनकी एक पुत्री थी रत्नावली। विमला मंगल की स्टोरी और तुलसीदास जी की स्टोरी आपस में बहुत मैच करती है। तो जब वो ब्राह्मण यमुना नदी पार करके तुलसीदास का दर्शन किया, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तुलसीदास को बोला। तो तुलसीदास तो भगवान की सेवा करना चाहते थे, ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव और पार्वती से फिर उस ब्राह्मण ने, जो अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास से करना चाहता था, प्रार्थना की, और भगवान शिव ने सपने में आके तुलसीदास को बोला कि तुम उनकी पुत्री से विवाह कर लो। लेकिन फिर भी तुलसीदास आनाकानी करते रहे, और फिर वो ब्राह्मण तुलसीदास के घर के कुटिया के सामने अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो तुलसीदास तो बार बार भगवान के अंदर से प्रेरणा दे रहे थे कि तुम रत्नावली से विवाह करो, और वो ब्राह्मण भी बहुत जोर से तुलसीदास को बोल रहा था। तो तुलसीदास मजबूर हो गए रत्नावली से विवाह करने, उस ब्राह्मण की पत्नी से विवाह करने के लिए। तुलसीदास ने जब रत्नावली से विवाह किया तो रत्नावली बहुत सुंदर थी। 5 वर्षों तक उनकी उनकी पत्नी में इतनी ज्यादा आसक्ति होगी कि 5 वर्षों तक ना तो रत्नावली और ना तुलसीदास किसी से नहीं मिले, घर से बाहर भी नहीं निकले, इतने ज्यादा वो अपने गृहस्थ जीवन में आसक्त हो गए थे। तो 5 वर्षों के बाद तुलसीदास जब कुछ कार्य के लिए घर से थोड़े समय के लिए बाहर गए, तो रत्नावली का भाई जो है वो रत्नावली से मिलने आया और अपने परिवार के बारे में बताने लगा कि सब लोग आपको कितना मिस करते हैं घर में, 5 वर्ष हो गया है, आपने कोई बात नहीं की अपने माता पिता से, अपने भाई से,
तो रत्नावली जब ऐसा सुनती है तो वो तुरंत तुलसीदास को बताए बिना अपने भाई के साथ अपने घर चली जाती है, यमुना के उस पार। तुलसीदास जब घर में आता है तो रत्नावली को नहीं देखता, तो उसका हृदय बहुत दुखी हो जाता है। और वो यमुना नदी बहुत तूफान पे होती है, यमुना नदी को पार करके कैसे कैसे यमुना के उस पार रत्नावली के घर पहुंच जाता है, और अंधेरे में रत्नावली के घर के दरवाजे को खटखटाता है। तो रत्नावली समझ जाती है कि तुलसीदास मेरे से मिलने आया है। तो कोई बोलते हैं कि उन्होंने सांप को रस्सी समझ के छत पे चढ़े और लाश को एक नाव समझ के यमुना को पार किया, लेकिन ये जो दोनों बातें हैं ये तुलसीदास के लिए नहीं लिखी हुई। ये दोनों बातें बिल्वमंगल के लिए लिखी हुई है, जब वो एक वैश्या से मिलने जाते हैं नदी को उस पार करके। लेकिन फिर भी भक्त लोग ऐसा दृष्टांत देने के लिए कि तुलसीदास भी अपनी पत्नी रत्नावली से कितने आसक्त थे, ऐसा बोलते हैं। तो रत्नावली से जब तुलसीदास मिले नदी पार करके, तो तुलसीदास को देख के रत्नावली को भगवान की प्रेरणा से आसक्ति नहीं हुई। वो तुलसीदास को उपदेश देने लगी, अरे तुम मेरे इस हाड़ और मांस के शरीर से इतने ज्यादा आसक्त हो, अगर इतने आसक्ति से तुम भगवान राम का भक्ति करोगे ना, भगवान राम को पुकारोगे ना, तो भगवान राम भी तुमको दर्शन देने आएंगे। तुलसीदास की पत्नी ने जब ऐसा बोला तो तुलसीदास को बहुत क्रोध आया, और तुरंत के तुरंत वो अपनी पत्नी को छोड़ के फिर से अयोध्या और चित्रकूट की तरफ प्रस्थान कर जाते। और रत्नावली अपने भाई को तुलसीदास को वापस लाने के लिए भेजती है, लेकिन तुलसीदास आने से मना कर देता। और पीपल के पेड़ पे जो भूत का उद्धार किया था, जिसका नाम था हरिहर, हरिराम, तो तुलसीदास हरिराम को बोलता है कि मैंने तुम्हारा इस पेड़ से उद्धार किया है, तुम भी मेरे लिए एक काम करो। तो हरिराम बोलते कि क्या काम करूं? बोलते मुझे भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करा दो। तो हरिराम बोलते कि मेरी तो योग्यता नहीं है आपको भगवान रामचंद्र जी का दर्शन कराने के लिए, लेकिन हनुमान जी की योग्यता है। हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त हैं, अगर हनुमान जी चाहेंगे ना तो तुमको भगवान राम का दर्शन करा देंगे। तुलसीदास जी बोले हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? तो हरिराम ने तुलसीदास को एक स्थान पे भेज दिया जहाँ पे नित्य भगवान राम की कथा होती है, और बोला कि वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति, कोड़ी बूढ़ा व्यक्ति जिसके शरीर पे कोड़ हो रहा है, बहुत बूढ़ा है, वो हनुमान है, और हर रोज भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए आता है। तुम रोज उनके पास बैठना, उनको प्रणाम करना, और जब कथा समाप्त हो जाए तो किसी दिन उनको पकड़ लेना और बोलना कि मुझे भगवान रामचंद्र जी का दर्शन कराओ, आप ही हनुमान जी हो, मैं जानता हूँ। तो ऐसा ही हुआ। तुलसीदास ने देखा एक व्यक्ति तो आता है वहां पे बूढ़ा। तुलसीदास जी बोलने लगे तुम हनुमान हो, मेरे को भगवान का दर्शन कराओ। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति बोलता तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तो कोड़ी हूँ, बूढ़ा व्यक्ति हूँ, कथा सुनने के लिए आता हूँ। लेकिन एक दिन तुलसीदास जी उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे जाके उनको बहुत हृदय से प्रार्थना करते हैं और उनके पांव पकड़ लेते हैं, तो वो कोड़ी जो है वो अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं, हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं। तो हनुमान जी उनको बोलते हैं कि चित्रकूट में ना दो युवक आपको मिलने आएंगे, तो भगवान राम और लक्ष्मण आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। तो ऐसे ही दो युवक तुलसीदास को घूमने के लिए मिलने के लिए आए चित्रकूट में, लेकिन तुलसीदास उनको पहचान नहीं पाए। फिर वो हनुमान जी के पास गए जहाँ पे वो कथा सुनते थे। फिर हनुमान जी ने बोला कि आए तो थे भगवान, लेकिन तुम उनका दर्शन नहीं कर पाए।
फिर तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि अभी कैसे दर्शन कर पाऊंगा मैं भगवान रामचंद्र जी का। तो हनुमान ने बोला कि तुम चित्रकूट पे ना भगवान के विग्रह के लिए ना चंदन घिसने का काम करो, भगवान को चंदन लगाओ। और फिर वो बचा हुआ चंदन ना जो भी वहां पे साधु संत होंगे चित्रकूट घाट पे उन सबको चंदन लगाओ। और फिर एक दिन भगवान रामचंद्र जी आपके घिसे हुए चंदन को लेके सारे साधु संतों को चंदन लगाएंगे, वो दिव्य दो राजकुमार आएंगे और फिर तुम पहचान लेना कि वही भगवान राम और लक्ष्मण है। तो फिर ऐसा ही हुआ। तुलसीदास जी अपने ग्रंथ में लिखते भी हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। बहुत फेमस श्लोक है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। तो भगवान रघुवीर भगवान राम तुलसीदास के घिसे हुए चंदन से सबको तिलक करने लगे, सबको चंदन लगाने लगे। तो तुलसीदास ने पहचान लिया यही भगवान राम है, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो ऐसा जब हुआ तो तुलसीदास की कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैल गई। लेकिन तुलसीदास अपने आप को विनम्र बनाए रखने के लिए, ताकि सब लोग उनको बड़ा भक्त ना बोले, 14 वर्षों के लिए वो भारत के अलग अलग तीर्थों की भ्रमण पे निकल गए, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, जगन्नाथपुरी। और जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो उन्होंने वहां पे वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई रामायण की प्रीति को, एक ग्रंथ को देखा और फिर उस रामायण को वहां से ले लिया। फिर द्वारका पुरी गए, फिर ऋषिकेश गए और बद्रीनाथ में उनको फिर दर्शन हुआ गणेश जी का और वेद व्यास जी का। फिर घूम के वापस चित्रकूट में आ जाते हैं। उस चित्रकूट में रामचरितमानस संस्कृत में लिखना प्रारंभ करते हैं तुलसीदास जी। 7 दिनों तक वो लिखते हैं, लेकिन 7 दिन बाद देखते हैं कि सारे पन्नों पे जो भी उन्होंने श्लोक लिखे थे गायब हो जाते हैं। फिर 7 दिन दोबारा लिखते हैं, फिर गायब हो जाते हैं 7 दिन। ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो तुलसीदास बहुत दुखी हो जाते हैं, क्या हो रहा है, मैं तो रामायण लिखने का, रामचरित लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं लिख क्यों नहीं पा रहा। तो हनुमान जी फिर वहां पे प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तुम संस्कृत भाषा में मत लिखो, तुम बहुत ही सरल भाषा में रामचरित्र को, राम जी के चरित्र को लिखो। एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, सॉरी, रामायण में और रामचरितमानस में बहुत सारे दृष्टांत जो है वो अलग अलग है। जैसे शबरी का जो दृष्टांत है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि शबरी के जूठे बेर भगवान रामचंद्र खाते हैं, लेकिन रामायण में ऐसा लिखा नहीं है। रामायण में लिखा है शबरी भगवान का बहुत लंबे समय तक इंतजार करती है, तपस्या करती है, भगवान आके उनको दर्शन देते हैं। और दूसरी जगह ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है। एक, कोई जानते हैं और क्या अंतर है रामचरितमानस में और रामायण में? रामचरितमानस में हमेशा जो भी दोहे लिखे गए हैं, जो भी पंक्तियां लिखी गई हैं, उन पंक्तियों को भगवान शिव और पार्वती संवाद कर रहे हैं, वो तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन रामायण को सीधा एक इतिहास की तरह लिखा गया है। और भरत मिलाप के समय भी कुछ अंतर है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने आज के जो आधुनिक लोग हैं उनकी भावनाओं के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार उसको लिखा है, ताकि वो उसको अपने जीवन से कनेक्ट कर पाए। ऐसा रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है। और अयोध्या में हनुमानगढ़ी एक जगह है, अयोध्या के पास ही, वहां पे कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपनी ही रामायण को यानी रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। और जिस दिन लिखना प्रारंभ किया उस दिन रामनवमी थी, और मंगलवार का दिन था, और स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए थे उनको निर्देश देने, उनको आशीर्वाद देने। शिव, पार्वती, गणपति जी, ब्रह्मा के 4 पुत्र, नारद मुनि, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे प्रकट होके तुलसीदास को आशीर्वाद दिया था। और तुलसीदास जी अपनी पुस्तक में भी लिख रहे हैं, अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं कि उनको 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। और जिस दिन उनका ये ग्रंथ पूरा हुआ उसी दिन भगवान राम और सीता का विवाह का जो दिन है वो भी आया था। तो पर्सनली गणेश जी उनके पास आए, बहुत सारे ऋषि मुनि उनके पास आए, और उनकी बहुत सारी जो प्रतियां थी, प्रतियां, कॉपी, फोटोकॉपी जो थी वो लेके गए। और गणेश जी ने 5 कॉपी जो है वो स्वर्ग में जाके रामचरितमानस की रख दी थी। और हनुमान जी ने उनको आके बोला था कि तुम यहाँ की जो अयोध्या की जो भाषा है उसी में इस ग्रंथ को लिखो, उसी में लिखने से ये ग्रंथ जो है वो पूरे संसार में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखा। और भी बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे, विनय पत्रिका, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली। और बहुत सारे भक्त उनके पास आते थे, जैसे रस खान जी और नंदलाल जी, स्वामी दयालदास जी, बहुत सारे भगवान के भक्त उनके पास आते थे और रामचरितमानस की कॉपी लेके जाते थे। तो हम लोग तो इंडिया में अभी भी देखते हैं, अभी तो कुछ समय से नहीं, लेकिन पहले उत्तर भारत में हर घर में सब लोग रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। तो इसलिए तुलसीदास का ये जो ग्रंथ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी तो हमको रामायण पढ़ने के लिए बोले हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे दृष्टांत जो है तुलसीदास जी का, जो भगवान रामचंद्र जी के प्रति भाव है, उसको हम इस ग्रंथ से समझ सकते हैं। तो काशी में फिर तुलसीदास जी जब गए, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और अपने पीछे बहुत सारे शिष्यों को, जो कि बाद में भी रामचरितमानस का पाठ करने में बहुत निपुण थे, उनको छोड़ के गए। और समय समय पर वो लोग भगवान के इस ग्रंथ की महिमा को गाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो हम लोग आज इतना ही करते हैं। और जो हरिराम था ना, जो पीपल के पेड़ पे एक भूत बना हुआ था, इनको भी बचपन में तुलसीदास ने श्राप दिया था। ये हरिराम जो थे, जब बच्चे थे तो बहुत सारे साधुओं के साथ ना मजाक किया करते थे। जब वो भगवान की सेवा कर रहे होते थे तो उनकी सेवा में विघ्न डालते थे। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे त्रेता युग में, तो बहुत सारे असुर जो है वो यज्ञ को नष्ट करते थे आके ऋषियों के। तो उसी तरह से ये हरि राम भी जो है वो ऋषियों की तपस्या में, उनकी सेवा में विघ्न डालते थे आके। तो इसलिए तुलसीदास ये सब सहन नहीं कर पाए थे और उनको श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण वो पीपल के पेड़ पे जाके प्रेत बन गए थे।
और फिर सरयू नदियों से तुलसीदास ने उसमें जल दिया और उनका उद्धार कर दिया। तो आप भी बहुत सारे लोग तुलसीदास जी के बारे में या रामचरितमानस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जाना होगा, जो कि बहुत ही मधुर ग्रंथ है और रसिक भक्त जो है वो लोग इसका आस्वादन करते हैं रामचरितमानस का। तुलसीदास जी के साथ साथ हम लोग उनके ग्रंथ रामचरितमानस को भी प्रणाम करते हैं और हमारे भक्त भी यहाँ पे बहुत है उत्तर प्रदेश से। अगर वो तुलसीदास जी का कुछ पंक्ति सबको सुनाएंगे, कुछ गाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। प्रभु जी, हमारे सत्यराज प्रभु जी के एक रिलेटिव है जो कि मैं जगह का नाम भूल गया, अयोध्या के पास ही है। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? विवेक प्रभु। रामचंद्र उपाध्याय नाम है प्रभु जी। हाँ, उपाध्याय जी, कुछ बोलिए ना, जी। आप तो अयोध्या के पास रहते हैं, कुछ वहां का बोलिए बोलिए, वीडियो ऑन करके बोलिए। प्रभु जी कुछ खास बोलने लायक है नहीं मेरे पास। कुछ बचपन में आपने कुछ कहानी सुना होगा तुलसीदास जी का, रामचरितमानस के बारे में, चित्रकूट के बारे में जरूर सुना होगा कुछ तो। अब प्रभु जी जो आप बताए हैं यही सब सुने थे हम भी। अच्छा अच्छा। हाँ, जो ये थोड़ा सा नया ऐड किया है कि ये जो अ, हम लोग यही जानते थे कि तुलसीदास जी यमुना जी को लाश के माध्यम से पार किए थे और सांप की रस्सी से उनके घर में घुसे। रत्नावली से जब मिलने गए थे। यही यही और जी जी जी, ये कॉमन है हम लोगों के यहाँ। ये जो आपने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये नई चीज हमने जाना है। जी, गीता माता जी कुछ बोल रहे हैं आप? गीता देवीदासी दिल्ली से। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये लास्ट में आपने जो बताया हरि राम, ये कौन थे हरि राम? हरिराम उधर ही रहते थे, एक भक्त का नाम था जो कि साधुओं को परेशान किया करते थे। तो इसमें ऐसा डिटेल नहीं लिखा हुआ कि उनका तुलसीराम से कोई संबंध था। बस वो हरिराम एक भूत बन गए थे, प्रेत बन गए थे, तो उनका उद्धार किया था तुलसीदास ने। अच्छा। जब स्नान करने जाते थे तो वो जल डाल देते थे पीपल के पेड़ में, उसी से उनका उद्धार हो गया था। हाँ जी, हाँ। और उस पेड़ के नीचे अच्छा हनुमान चालीसा गाई थी सबसे पहली बार। अच्छा अच्छा, वही जो नर हरि आप बता रहे थे। जी, हरिराम वही बने थे प्रेत। एक बार हम लोग नॉर्थ इंडिया में करनाल के डिवोटी भी एक बार प्लानिंग किए थे कि अयोध्या सब लोग दर्शन करने जाएंगे। शायद वो लंबा रूट था या बस का कुछ ऐसे अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, है ना अनंत कृष्ण प्रभु? ठीक है प्रभु जी, माता जी, अगर कोई प्रश्न नहीं है, किसी का कुछ नहीं बोलना, तो कल हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी, थोड़ा बड़ा है उनका जीवन, क्योंकि छह गोस्वामी जो है वो हमारी परंपरा के बहुत बहुत ही प्रमुख साधु हैं, आधार है हमारी परंपरा का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने चिड़ा दही फेस्टिवल को इन्वेंट किया था। तो अभी शायद 26 या सब है ना, कभी इसी इसी मंथ में किसी तारीख को चिड़ा दही फेस्टिवल भी आएगा ना। उसी दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के कहने से सब भक्तों को चिड़ा दही खिलाया था, पानीहाटी में गंगा के किनारे पे। तो उन रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कल क्लास जो है वो मैं मैसेज डाल दूंगा, अगर लेट हो गए संकीर्तन से हम लोग तो 8:10 पे, नहीं तो 8 बजे ही होगी क्लास। तो तुलसीदास का मैं इतना ही बस जान पाया, इतना ही समझ पाया। तो जो भी जानता था, पता था, वो आप सबके साथ शेयर किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
कृष्णा दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। राम भक्त तुलसीदास जी की जय। हरे कृष्णा। जय श्री राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।